ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गए, ये सारी चीजें चैलेंज फील होता है कि दूध नहीं देंगे बच्चे को सुबह जाने के लिए। वो हमारे पास आई थी जिनको यूरिन में डेली ब्लीडिंग रहती थी और डॉक्टर्स ने बोला था कि हमारे पास हद से हद 1 महीना है, आप ले जाइए इन्हें। स्वागत है आपका वैद्यहकीम.com पे। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रीति अरोड़ा जी फ्रॉम संपूर्ण कायाकल्प। आपका स्वागत है मैम। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जहां पर आप ये ऑल्टरनेट पैथीज को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों में एक अवेयरनेस कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति अरोड़ा है और मैं संपूर्ण कायाकल्प आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर की फाउंडर हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन आयुर्वेदिक बीएमएस में किया मैंने और मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर पंजाब में हमें करीब 22-23 साल हो गए इस सेंटर को रन करते हैं। आयुर्वेदा को ही क्यों चुना? इसमें मेरा एक पर्सनल थोड़ी सी शेयरिंग है। मैं एक्चुअली हम लोग वी कम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ एलोपैथिक डॉक्टर्स, लेकिन जब मैं फाइनल ईयर में थी तो अपनी मदर के साथ कुछ प्रॉब्लम में मैंने जब चीज देखी तो वहां मैंने कुछ पैथीज में लिमिटेशंस देखी और वहां पे मैंने देखा कि आयुर्वेद ने अपना किस तरह से चमत्कार दिखाया। फिर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जब मैं काम कर रही थी, वहां की ओपीडी करते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स जो कि क्लोज कर दिए जाते थे कि अब आपका ट्रीटमेंट नहीं है, और जैसे जोड़ों के दर्द के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वालों के, तो वहां पे मैंने देखा कि वहां से आयुर्वेद शुरू होता था और किस तरह से उन पेशेंट्स में मैंने पूरा चेंज और क्योर पाया। तो मुझे लगा कि ये जो हमारी एज ओल्ड साइंस है, हमारी इंडिया की ओरिजिन की चीज एक पैथी है, इसमें कितना ज्यादा चमत्कार है और किस तरह से ये नेचुरल वे से हमारी बॉडी के हीलिंग को ही प्रमोट करती है, बजाय इसके कि हम कुछ और देके उस डिजीज को सप्रेस कर सकें। तो वहां से मेरे अंदर इस जर्नी पे जाने की इच्छा जागी और मैंने इस चीज को परस्यू करना शुरू किया। आयुर्वेदिक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और आपकी स्पेशलाइजेशन किस ब्रांच में? मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो पंचकर्मा में है। आयुर्वेद के जो डिटॉक्स प्रोसेसेस होते हैं, 5 कर्म बताए गए हैं, वो है। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर गायनी केसेस देखती हूँ, स्त्री रोग के और स्किन रोग के केसेस देखे जाते हैं। हमारे यहाँ सेंटर में बाकी टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं और क्लिनिक में हमारे कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर तक के केसेस को हम यहाँ पे डील करते हैं। आयुर्वेदिक डाइट पे भी हम फोकस करते हैं क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि आपका आहार विहार जो है वो 50% ट्रीटमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर आपकी प्रकृति के हिसाब से आपका आहार विहार की भी गाइडेंस करते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ संपूर्ण कायाकल्प में पूरा कवर किया जाता है। और आजकल अगर हम देखें तो किस टाइप की कॉमन प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है? हमें डीजेनरेटिव डिजीजेस बहुत मिलती हैं जो कि हम पहले देखा करते थे कि आफ्टर द एज ऑफ 40 हमें मिलते थे। अब हमारे पास एक डीजेनरेशन की बात करें तो यंग बच्चे जो 20 साल के हैं वो अपनी नी प्रॉब्लम्स, बैक पेन्स इनके साथ आते हैं और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें पेट के रोग बहुत हैं, जैसे हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन्स की बहुत प्रॉब्लम है। जो डीजेनरेशन की मैंने बात बनी तो उसमें प्री मेच्योर एजिंग्स बहुत मिल रही हैं कि बच्चों के बहुत कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं, सारा कुछ आईज में उनके डेफिशिएंसीज की वजह से विजन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारी चीजें आजकल बहुत कॉमन है। स्किन के इश्यूज, एक्जिमास वगैरह, ये हमारे पास बहुत केसेस रहे। रीजंस क्या है आजकल ये जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं? इनके रीजंस अगर हम बेस में जाते हैं तो वो है गलत आहार विहार, दैट इज डाइट एंड लाइफस्टाइल। वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी है वो हमारी बहुत वीक हो चुकी है। बच्चों का या लोगों का भी आजकल हम देखते हैं कि उनका सुबह उठने का, लेट नाइट्स में उनके जो हेवी फूड्स चलते हैं, वो सारी चीजें जो है उनके पूरा मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रही हैं एंड दे आर द कॉज फॉर द मेटाबॉलिक डिजीजेस। जैसे कि आप जानते हैं ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गए, ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं और एजिंग प्रोसेस हमारा जल्दी सेट इन हो रहा है। इन प्रॉब्लम्स को आप कैसे डील करते हैं? सबसे पहली अप्रोच रहती है, जब हमारे पास एक पेशेंट अपनी कोई कंप्लेन लेकर आता है तो हम सबसे पहले उसके पूरे के पूरे कंप्लेंट्स को सुनते हैं, नाड़ी परीक्षा होता है उसका, फिर उसका एक पूरा डेली रूटीन देखा जाता है कि उसकी क्या रूटीन, दिनचर्या कैसी है। नाड़ी परीक्षा करने के बाद जब उसकी प्रकृति को एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम उसकी प्रकृति के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इसको क्या हर्ब्स के कॉम्बिनेशंस के हमें योग बना के देने हैं। वो देने के बाद फिर हम उसका साथ साथ उसको डाइट एंड लाइफस्टाइल के चेंजेस गाइड करते हैं
ये करने के बाद जब हमें लगता है कि उसका एक तरीके से थोड़ा सा सिस्टम या मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो गया है, फिर अगर पेशेंट को नीड होती है तो हम उसको पंचकर्म के लिए लेते हैं, जिसको आजकल आम भाषा में डिटॉक्स कहा जाता है। आपके कुछ पर्सनल चैलेंजेस भी हैं? पंजाब में खास तौर से देखते हैं कि लोग खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला चैलेंज आता है जब हम लोगों को पूरा डाइट में चेंज करने के लिए बताते हैं, और जहां पर जरूरत पड़ती है दूध बंद करने के लिए बताते हैं बच्चों के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज फील होता है कि दूध नहीं देंगे बच्चे को सुबह जाने के लिए तो बच्चा क्या खा के जाए। बड़ों के लिए भी अगर हम उनको फूड में पूरा चेंज बताते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। कोई सक्सेस स्टोरी हो जो इनक्योरेबल डिजीज हो, डिफिकल्ट सा केस हो जो आपने बड़ा स्मूथली हैंडल किया हो? एक लेडी हमारे पास 70 प्लस की आई हैं जिनका यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, और वो हमारे पास आई थी जिनको यूरिन में डेली ब्लीडिंग रहती थी, और डॉक्टर्स ने बोला था कि हमारे पास हद से हद 1 महीना है, आप ले जाइए इन्हें और ध्यान रखिए। उस पेशेंट को हमारे पास अब 6 महीने हो गए हैं और उन्होंने अच्छा खासा खाना खाना शुरू कर दिया है, और उनकी रिपोर्ट्स में भी जो साइज था वो रिड्यूस हो चुका है बाय 50%। ब्लीडिंग उनकी स्टॉप है। अभी वो पीछे अपने गांव गई हैं, करीब 2 साल के बाद वो गांव गई हैं। तो अभी 3-4 दिन पहले ही गई हैं, तो जाने से पहले वो आई, हमें आशीर्वाद देके गई हैं, और अब वो बोल रही थी, बहुत खुश थी कि मैंने कितने सालों के बाद ढंग से खाना खाना शुरू करा है। तो ये मैं सक्सेस स्टोरी कहूंगी। उनका जो आशीर्वाद हमें मिला वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, और यही हमारी सक्सेस है। आजकल की टेक्निक्स भी आप ऐड ऑन करते हैं? बिल्कुल जी, देखिए जब चेंजिंग टाइम्स के साथ सिस्टम्स को भी हमें चेंज करना है। अब टेक्निक्स में जैसे मेडिसिन की डोज को रॉ पाउडर्स ना देके हमारे अपने क्लिनिक में हम लोग उनको एक कैलकुलेटेड डोज में कैप्सूलिंग्स करवाते हैं ताकि पेशेंट को इजीली पैलेटेबल हो सके। और जो पंचकर्मा की थेरेपीज हैं उनको भी हमने एक नए तरीके से आज के लाइफस्टाइल्स के हिसाब से ऑयल्स के फॉर्मुलेशंस चेंज करके उनको क्रिएट करा है। और हमारे व्यूअर्स को आप हेल्दी लाइफ के लिए कोई टिप्स देना चाहें? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, लिसन टू योर बॉडी। आपका शरीर अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या चाहिए। एक भीड़ चाल में मत चलिए, डोंट कॉपी कि ये लोग भी इस तरह का खा रहे हैं तो मैं भी खा सकती हूँ। अपनी बॉडी, अपनी प्रकृति को पहचानिए, उसके हिसाब से अपना लाइफस्टाइल सेट कीजिए और उसके हिसाब से ही अपने फूड को देखिए। सबसे पहली ये चीज है। अगर आपका शरीर कह रहा है कि इस वक्त मुझे नहीं खाना चाहिए तो अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, और जितना हो सकता है नेचर के साथ चलने की कोशिश कीजिए टू स्टे हेल्दी। और हमारे व्यूअर्स आपकी सर्विसेज लेनी हुई उन्होंने, तो हाउ कैन दे रीच अप टू यू? आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.kayakal.org। आप वहां से अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं। फोन नंबर्स हैं हमारे 7589001373। आप इस पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ आप आके कंसल्ट कर सकते हैं। वन मैसेज फॉर वैधहकीम.com टीम के लिए। मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगी जो वैध हकीम ने एक प्लेटफॉर्म शुरू करा है जिसमें उन्होंने अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं ऑफ दी ऑल्टरनेटिव पैथीज, जिसको हम आज ऑल्टरनेटिव कह देते हैं लेकिन वो एक्चुअली मेन स्ट्रीम पैथी है, नेचुरल सिस्टम्स है। और मेरी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं। मैं चाहूंगी जितनी बड़ी ये लोग इस कम्युनिटी को क्रिएट कर सकते हैं उतना अच्छा है, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस फैले कि हमें नेचुरल वे से अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है।